इस लेक्चर में हम HTML की कोडिंग के दौरान में वाइट स्पेसेस को लिखने के बारे में यानी कि इंट्रोड्यूस करवाने के बारे में सीखेंगे और ये देखेंगे कि ये दरअसल हमारे पास किस तरह से लेआउट को बनाने के लिए या फिर हमारी अपनी जो है सहूलत के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही इस बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर अपलोड पर आपको नोटिफिकेशन भी रिसीव हो जाए। उसके अलावा आप मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्टेड रह सकते हैं। मेरे इस फेसबुक पेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास अवेलेबल होगी। तो अगर आपका ताल्लुक ऑलरेडी प्रोग्रामिंग से है और आपको कुछ ना कुछ टाइम गुजर चुका है प्रोग्रामिंग के साथ, तो आप ये जानते होंगे कि जनरली प्रोग्रामिंग में वर्ड स्पेसेस की क्या अहमियत है। तो और वही जो अहमियत जो है हमारे पास HTML में भी है, यानी कि बेसिकली या तो ये जो प्रोग्रामर है उसकी रीडेबिलिटी के लिए यूज़ होती हैं या फिर ये जो है हमारे लेआउट को बनाने में इस्तेमाल होती हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होती है कि हम इनको रखें अपने लेआउट में या फिर इनको ना रखें, क्योंकि HTML जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो इस तरह से काम करता है कि ये एक से ज़्यादा स्पेसेस को रेंडर नहीं करता, यानी कि पेज पर शो करवाता ही नहीं है। यानी कि अगर हमारे पास कुछ पैराग्राफ लिखते हुए एक से ज़्यादा स्पेसेस मौजूद हों तो वो एक सिंगल स्पेस के तौर पर जो है ब्राउज़र में शो होती हैं। यानी जिस तरह हमारे पास यहाँ पर ये पैराग्राफ मौजूद है जिसमें लिंक वगैरह लगी हुई है, तो इसमें मैं इस कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ और फिर एक स्पेस दे के फिर कंटेंट लिखता हूँ और फिर एक से ज़्यादा स्पेसेस दे के जो है यहाँ पर कंटेंट को लिखता हूँ। फिर अपने पेज को वापस आकर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपली एक ही स्पेस जो है वो यहाँ पर रेंडर हुई है, बाकी की स्पेसेस यहाँ पर जो है वो रेंडर नहीं हुई। उसकी वजह यही है कि अगर गलती से किसी वजह से ज़्यादा स्पेसेस आ जाएं या फिर हम अपने कीबोर्ड पर टैब का बटन दबा दें तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग इसको इसी तरह से रेंडर करने के लिए कोड हुई है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पेस रेंडर होती है, एक से ज़्यादा स्पेसेस रेंडर नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप किसी वजह से एक से ज़्यादा स्पेसेस को रेंडर करवाना चाहें तो उसके लिए हमारे पास HTML का एक टैग या फिर एक एलिमेंट मौजूद है जो कि प्री का टैग है। मैं इसी पैराग्राफ को जिसमें एक से ज़्यादा स्पेसेस हैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पर लिख के सेव करके अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक से ज़्यादा स्पेसेस जो हैं वो रेंडर हो रही हैं। ये प्री का टैग है जो कि कहलाता है प्री डिफाइंड टेक्स्ट, यानी कि जिस तरह से ओरिजिनली हम टेक्स्ट को यहाँ पर लिख रहे हैं उस तरह से ये यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर जो है लाइन ब्रेक इंट्रोड्यूस करवा दूँ तो फिर देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या होता है। पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर जो लाइन ब्रेक है वो भी आ गया है और फिर लाइन ब्रेक के साथ जो यहाँ पर स्पेसेस आ रही हैं, बेसिकली जो हमारे पास हमारे जो कोड एडिटर है यानी कि सबलाइम टेक्स्ट उसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारी सहूलत के लिए हमारी रीडेबिलिटी के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई हैं, तो वो भी यहाँ पर रेंडर हो रही हैं। तो इस तरह से जो वाइट स्पेसेस हैं वो हमारी कोडिंग में यूज़ होती हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी वाइट स्पेसेस मौजूद हैं, यहाँ पर भी वाइट स्पेसेस मौजूद हैं, यहाँ पर भी वाइट स्पेसेस मौजूद हैं, यहाँ पर भी। तो जो वाइट स्पेसेस हैं उनका ताल्लुक प्रोग्रामिंग में कोड करते हुए एक प्रोग्रामर की अपनी सहूलत के लिए होता है, यानी कि उसके अपनी रीडेबिलिटी के लिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग में कोड अक्सर कई हज़ार लाइनों तक चला जाता है। तो सेक्शंस को या फिर एरियाज़ को ज़्यादा क्लियर बनाने के लिए, ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए कोडर की अपनी सहूलत के लिए हम वाइट स्पेसेस को यूज़ करते हैं। हम जो है लाइन ब्रेक्स को यूज़ करते हैं, यानी कि जो लाइन ब्रेक्स है अगर इसको भी यहाँ पर लगा कर मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर एक ही जो है लाइन ब्रेक यहाँ पर रेंडर होगी, एक से ज़्यादा रेंडर नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो ब्राउज़र है वो यही एज्यूम करेगा कि यहाँ पर एक ही जो है लाइन स्पेस लगाई गई है जिसकी वजह, और अगर यहाँ पर ज़्यादा हैं तो उसकी वजह सिर्फ जो है प्रोग्रामर की अपनी रीडेबिलिटी, अपनी सहूलत है। तो इस तरह से जो है वाइट स्पेसेस उनका ताल्लुक प्रोग्रामिंग में है, ये सिर्फ कोडर की सहूलत के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। अगर आप ख़ुद से ज़्यादा वाइट स्पेसेस लगाना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है, और वो ये है कि प्री टैग के अलावा हम यहाँ पर HTML का कुछ कोड यूज़ कर लेते हैं, यानी कि NBSP, जिसको हम अब आने वाले NBSP यानी कि नॉन ब्रेकेबल स्पेस
और ये दरअसल HTML एंटिटीज़ वगैरह हैं जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये दरअसल होती क्या है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो Ctrl+C से मैंने इसे कॉपी किया और फिर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और फिर अपने इसी वेब पेज को मैं करता हूँ रिफ़्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लाइन स्पेसेस यहाँ पर रेंडर हो गई हैं। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेसेस हैं या वाइट स्पेसेस हैं इनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर आदमी कीजिएगा। मेरा ये लेक्चर मेरे HTML और CSS की जो प्लेलिस्ट है इसका हिस्सा है, तो अगर आपने इसको चेक नहीं किया तो इसको भी आप लाजमी चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग वेबसाइट के बारे में बता दूँ। bstrike.com एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क है जो कि एक इंडिविजुअल के कैरियर ग्रोथ को सामने रखते हुए बनाई गई है और ये इस बात पर फोकस है कि आपके कैरियर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से मिल सकती हैं। तो ये आपको जो है रेज़्यूमे और PDF डाउनलोड वगैरह के अलावा आपको एक जो है मार्केटिंग के कुछ टूल्स भी प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप पर की जो रेज़्यूमे है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ताकि आपको जॉब मिलने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ सकें। तो इसको भी लाजमी चेक कीजिएगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है।